नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कैसे हैं आप लोग। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ग्रामर रूल। एक्चुअली जी मैट, कैट, बैंक, आरबीआई, एसबीआई, यू नेम एनी एग्जाम, ये कॉन्सेप्ट हर जगह आई हुई है। इन ग्रामेटिकल यूनिवर्स इसको पता है क्या बोलते हैं? फॉल्टी पैरेललिज्म, इनकरेक्ट कंपैरिजन, या फिर फॉल्टी कंपैरिजन, कुछ भी कह सकते हो। पैरेललिज्म भी बोल सकते हो क्योंकि सही चीजें पैरेलल नहीं होती हैं, इक्वल चीजें तक डिस्कस नहीं हो रही होती है। या फिर इनकरेक्ट कंपैरिजन, या फिर फॉल्टी कंपैरिजन, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बोला, मेरी वॉच की बात करते हैं। नरेंस वॉच, नरेन मेरा नाम है, नरेंस वॉच इज बेटर देन ज्योति। ज्योति कोई स्टूडेंट है हमारा, सपोज। नरेंस वॉच इज बेटर देन ज्योति, क्या ये सही सेंटेंस है? यार, मेरा वॉच कैन नॉट बी कंपेयर टू ज्योति। अब वॉच कैन नॉट बी कंपेयर टू अ पर्सन, हो गया ना इनकरेक्ट? फॉल्टी कंपैरिजन, इसी की बात हो रही। रेडी? तो आई हैव वन आइडिया, 7 to 8 डिफरेंट वेज में लिखा है मैंने उसको। आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। ये है कहानी, इधर देखिए। चलो, ये क्लासेस के बारे में सबको पता चल गया है। हमारे इग्नाइट बैंकिंग चैनल पे ये क्लासेस हो रही हैं। एंड इन क्लासेस में हम लोग प्री और मेंस की तैयारी कराने वाले हैं। एसबीआई का प्री आने वाला है, उसके लिए रेडी हो जाओ। चलो, सुबह मेरी क्लास होती है द हिंदू, उसमें 30 एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, पता ही चल गया होगा आपको। नहीं पता है तो देख लेना, करंट अफेयर की क्लास होती है। फिर हमारे पास रीजनिंग का क्लास है, शाम के टाइम 8 बजे, और रात को 9 बजे मैथ्स की क्लास होती है। ठीक है, तो ये सब भूलना मत। चलो, लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। वन आइडिया, 8 डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ इट। तो मैं सच बताऊं आपको, इनमें से हर टाइप पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। सब पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलग अलग एग्जामिनर ने अलग अलग टाइम पे। ठीक है ना? तो सारे इक्वली रेलिवेंट हैं। आप वीडियो को ही पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए। ठीक है, और आप टिक लगाओ कि सर ये ग्रामर में सही लग रहा है मेरे को, सर ये भी सही लग रहा है, ये भी लग रहा है, सर ये ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक लग रहा है, ये गलत लग रहा है, ये गलत लग रहा है। तो आउट ऑफ 7-8 सेंटेंस कौन कौन सा आपका सही है, वो नंबर अभी लिख लो पेज पे, या कमेंट में लिख देना कि सर मेरे तो ये सही गए थे। फिर आप आए मेरी जिंदगी में और सब गलत बोल दिया। समझ गया? नोट डाउन योर रिस्पॉन्सेस। अब मैं बताता हूं कि कौन कौन सा रिस्पॉन्सेस में सही है और गलत है। टॉपिक का नाम क्या है? फॉल्टी कंपैरिजन, इनकरेक्ट कंपैरिजन। देखो कौन कौन सही है, गलत है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, नरेन्स वॉच इज बेटर देन ज्योति, गलत था। नरेन की वॉच को ज्योति एक पर्सन से कंपेयर नहीं कर सकते। इन द सिमिलर फैशन, लाइफ ऑफ ए टीचर, टीचर का लाइफ, फोकस क्या है? लाइफ। ग्रामर क्या यूज हो रही है? ऑफ। तो दूसरी साइड भी ना लाइफ ही आनी चाहिए किसी इंसान की, और ऑफ के साथ आनी चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगी। लाइफ ऑफ ए टीचर इज बेटर देन अ स्टूडेंट। स्टूडेंट से टीचर की लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते, स्टूडेंट की लाइफ को करो ना, गलत। सेकंड, लाइफ ऑफ ए टीचर, ऑफ लगा है, लाइफ फोकस है। सिमिलर एक्सपेक्टिंग अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम इज बेटर देन स्टूडेंट्स। हे वेट, स्टूडेंट्स का मतलब स्टूडेंट की लाइफ। तो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस लाइफ फोकस है, सेकंड पार्ट में भी लाइफ फोकस है। बोथ साइड सही थिंग, करेक्ट आइटम्स आर बीइंग कंपेयर्ड, बट ग्रामर ने धोखा दे दिया। दिस पार्ट ऑफ लगा है एंड द सेकंड पार्ट यहाँ पे एपोस्ट्रोफी लगा है। तो बिकॉज ऑफ ग्रामर दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सही चीजें कंपेयर हो रही थी, यस। एक चीज फिक्स हो गई, एक गलत हो गई। ठीक, देखो नंबर 3, द लाइफ ऑफ ए टीचर। आदत पड़ गई ना अब आपको, लाइफ पे फोकस करना है, ऑफ ग्रामर भी देखनी है। इज बेटर देन द लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, लाइफ और ऑफ। वेट अ मिनट, फर्स्ट पार्ट में लाइफ है, सेकंड पार्ट में लाइफ है, इधर भी ऑफ है, इधर भी ऑफ है। अब तो खुश हो जाओ देवता, माई पॉइंट इज स्टिल इनकरेक्ट। यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर आपने अभी बोला था इधर लाइफ लिखना है, इधर लाइफ लिखना है, इधर ऑफ लाना है, इधर ऑफ लाना है, सब मेहनत हमने किया, फिर गलत क्यों बोल रहे हो? बिकॉज देयर इज अ थर्ड ग्रामर रूल जो ऑफेंड हो गया है। एक शादी में होते हैं ना, फूफा जी मामा जी नाराज हो जाते हैं, वैसे यहाँ पे एक रूल है जिसका नाम है रिपीटिशन ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस नॉट अलाउड। नाउन फूफा जी है, वो नाराज हो गए, कह रहे हैं भाई साहब आपने यहाँ पे भी लाइफ लिख दिया स्टार्टिंग में जो कि लिखना पड़ता है, बट आपने यहाँ पे फिर से लाइफ लिख दिया है। रिपीटिशन ऑफ नाउन इज नॉट अलाउड इन अ सेंटेंस, इज इट ओके? इसकी जगह अगर कोई प्रोनाउन लगा देते तो बेहतर होता।
3 सेंटेंस गलत हो गए। आपने पक्का इसमें से कोई ना कोई तो सही बोला होगा ना। चलिए आगे बढ़ो। नंबर 4, टीचर्स लाइफ। डिकोड करो, स्ट्रक्चर, फोकस। एपोस्ट्रोफी तो आई एम एक्सपेक्टिंग एपोस्ट्रोफी इस साइड, लाइफ इधर है तो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइफ अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, टीचर की लाइफ कैन नॉट बी कंपेयर टू स्टूडेंट। वेलकम टू सेंटेंस नंबर 1। सेम रीजन से ये भी मारा गया। ओके चलो नेक्स्ट। नंबर 5, अ टीचर्स लाइफ is better than that of a student. Wait a minute. Wait a minute. Teacher's life, टीचर की लाइफ फोकस विद एपोस्ट्रोफी, देन दैट ऑफ ए स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट की लाइफ, प्रोनाउन आ गया, लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट गलत है बिकॉज इधर एपोस्ट्रोफी बोला था आपने। आई नो आपने लाइफ बोला है, आई नो इधर आपने लाइफ बोला है, बट हियर यू आर यूजिंग एपोस्ट्रोफी, हियर यू यूजिंग ऑफ, इनकरेक्ट ग्रामर, इनकरेक्ट सेंटेंस। ऑलराइट नेक्स्ट सेंटेंस। रेडी? अब तो आदत पड़ गई ना आपको कि लाइफ लाइफ देखना है और ग्रामर भी सेम होनी चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। अ टीचर्स लाइफ, लाइफ और अपॉस्ट्रोफी इज बेटर देन अ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट की लाइफ, टीचर्स लाइफ मतलब टीचर की लाइफ। बोथ पार्ट ऑफ द सेंटेंस लाइफ इज बीइंग कंपेयर्ड, गुड फॉर अस। बोथ पार्ट में एपोस्ट्रोफी यूज हो रहा है, गुड फॉर अस। तो क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 6 ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल, इसमें कोई फॉल्टी कंपैरिजन नहीं है, ये एकदम मोहब्बत प्रिटी सेंटेंस है। ऑलराइट नेक्स्ट नंबर 7, लाइफ ऑफ ए टीचर। ऑफ है इधर, सेकंड पार्ट में ऑफ चाहिए, इधर लाइफ है, सेकंड पार्ट में लाइफ चाहिए मेरे को। इज बेटर देन दैट ऑफ आ गया, और दैट ऑफ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट की लाइफ, लाइफ लाइफ ऑफ नंबर 7 सेंटेंस ऑल्सो करेक्ट। वन लास्ट सेंटेंस, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, वो आपको कमेंट में भी करना है, ठीक है, उनका आंसर। चलो देखते हैं। देखिए नंबर लास्ट सेंटेंस बताना, लाइफ ऑफ ए टीचर, ऑफ आया चेक, लाइफ आया चेक, इज बेटर देन दैट ऑफ ए स्टूडेंट। दैट मतलब लाइफ ऑफ भी आया, लेकिन ये अपॉस्ट्रोफी एक्स्ट्रा क्यों आ गया? जब आपने दैट लिख दिया प्रोनाउन फॉर लाइफ, तो अपॉस्ट्रोफी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ, ये अननेसेसरी है। तो 6 और 7 सही गए थे, बाकी का 1 2 3 4 5 8 ये सारे गलत थे। एक आइडिया को मैंने 8 तरीके से लिखा, और इनमें से सब पे एग्जाम ने अलग अलग तरीके से पूछी, ठीक है ना? अगर ये समझ आ गया है तो अब आप इन 3 का आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कर दो, मैं साइड देता हूँ आपको, और कमेंट करो क्या इसका आंसर होगा, ठीक है? मैं आपको रिप्लाई करूँगा कमेंट में, आपने सही बनाया गलत बनाया, ठीक है? करना जरूर। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन मुंबई, हर सैलरी इज हायर देन अ टीचर, द डिजाइन ऑफ दिस फोन इज बेटर देन एनी ब्रांड ऑन द मार्केट। 3 होमवर्क कमेंट करिए, ठीक है? उड़ान बैच है, लॉन्च कर दिया है, आज की तारीख सुन लो, ये जब भी वीडियो रिलीज हो रहा है, ठीक है, 21 जुलाई, आज उड़ान बैच का डे 1 है, ठीक है? कंप्लीट बैंकिंग सॉल्यूशन मतलब प्री हो या मेंस, एसबीआई हो या आरबीआई, आईपीएस और आरआरबी, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी इसी फीस में, सो दैट कि हर कोई अफोर्ड कर पाए, किसी को भी परेशानी ना हो, और मोहब्बत से एग्जाम क्वालिफाई कर पाए, ठीक है? इग्नाइट एकेडमी इतने सारे एग्जाम कवर करता है, और सारे एग्जाम से हम लोग लीडर हैं, ठीक है? तो इफ़ यू नो एनीवन जो एमपीएससी टीचर्स वाला एग्जाम, तलाटी एग्जाम और एमबीए एग्जाम्स में, लॉ एग्जाम, लॉ पता है कौन से बच्चे देते हैं? 12th वाले। इफ़ यू नो एनीवन जो 12th वाले बच्चे घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं लॉ की, नवोदय परीक्षा भी, 5th to 8th वाले बच्चे, सबके लिए सॉल्यूशन है यहाँ पे। लेट एवरीवन नो, और खुद भी पढ़ाई करो, ठीक है? थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑलराइट, इफ यू लाइक द वीडियो, टेक केयर।